मजदूर है जो जिसको अगर कोई भेल में बोल रहा है ना कि यूपीएल में वो भी ठेका मजदूर है, लेकिन वो भ्रम में है कि हमको नौकरी हो गया है। नौकरी होता है तो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है, ठीक है। लेकिन वो भाई लोग हम लोग को बोलता है नौकरी हो गया है, लेकिन गेट पास बनता है यही 6 महीना, साल भर 6 महीना, फिर मेडिकल होता है, तो वो भी ठेका मजदूर है। उन साथियों को हम बोलना चाहते हैं कि आप भी ठेका मजदूर है, भले 1 लाख रुपया देकर आप घुसे हैं या 80,000 या 50,000, हम लोग को सभी पता है कौन पैसा लेता है नहीं लेता है, कौन अधिकारी पैसा लेता है, हम लोग पास भी इंफॉर्मेशन आता है। लेकिन जब तक हम लोग पे पास ठोस नहीं रहता है, लिखित नहीं रहता है, तब तक हम लोग नाम लेना उचित नहीं समझते हैं। तो साथियों, जैसे ठेका मजदूर में सभी कोई आते हैं, ठीक है ना, तो पीवीएनएल एनटीपीसी में कार्यरत ठेका मजदूरों को भारत सरकार श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मजदूरी के दर से भुगतान किया जाए, जो भारत सरकार हर साल 6 महीना में बढ़ाती है, उसके दर से भुगतान किया जाए। जो हम बहुत सा मजदूरों को पेपर वहाँ पे दिखाए थे, श्रम जो हम नेट से निकाले हुए थे, ठीक है, वो चीज़ आप लोग को हम लोग दिखा देंगे एक बार। उसके बाद दूसरा है सभी ठेका मजदूरों को ईएसआई जो बोले ईएसआई कार्ड, मासिक वेतन पर्ची होना चाहिए। अभी टाटा स्टील में असंगठित मजदूर सब पर्ची के लिए स्ट्राइक किया हुआ था, ठीक है, और लड़ भी रहा है, ठीक है, पर्ची के लिए, खास करके पेमेंट का पर्ची के लिए टाटा स्टील में हो रहा है। उसके बाद है तो ईपीएफ पीएफ में जो कटौती होता है उसका पर्ची, ठीक है, पंच कार्ड निर्गत करने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, आदि भी और भी जो चीज़ें। तीसरा पॉइंट में है मासिक मजदूरी का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह बैंक अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है। तीसरा है प्लांट परिषद के लिए बस, कैंटीन, विश्राम गृह, पार्किंग, रोड शेड, शौचालय, पीने का पानी की व्यवस्था किया जाए। वह प्लांट में कार्यरत मजदूरों को सुरक्षा की दृष्टि से सेफ्टी परीक्षण, सभी प्रकार से सेफ्टी सामान मुहैया कराया जाए। जैसे आप 1 लाख का गाड़ी लाए, जो लोकल मजदूर है या भुरकुंडा से आते हैं, कहीं से आते हैं, यहाँ हम लोग क्षेत्रीय वो लोग जो आते हैं, तो उसमें देखिएगा यहाँ गाड़ी चोरी होता है, प्रशासन बोलेगा इंश्योरेंस नहीं है तो जाएगा नहीं, इंश्योरेंस होगा नहीं। यहाँ पे पेड़ गिर गया, 1 लाख का गाड़ी चला गया, या करंट सट गया तो चला गया, तो हम लोग उसका भी आवेदन दिए हुए थे एनटीपीसी प्रबंधक को कि शेड दीजिए, अभी तक शेड नहीं दिया। हाँ, गार्ड वहाँ पे लगा दिया है, सीसीटीवी कैमरा। तो हम लोग बोलते हैं कि जब हम 300 का मजदूरी कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपया का गाड़ी लगा के रखे हैं, क्षतिग्रस्त चोरी हो गया तो मेरा 1.5 लाख गया, हमने 1.5 लाख कमाने के लिए यहाँ कितना दिन आना होगा, तो वो भी हम लोग मांग किए थे, ठीक है। प्लांट परिषद में मजदूरों के लिए तो हो गया चौथा। पांचवा में भेल के जितने भी एजेंसियां कार्यरत हैं भेल के अंदर, ठीक है, उनके द्वारा आए दिन मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिलती है, वह मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम लिया जाता है। इस पर अविलंब रोक लगाया जाए ताकि मजदूरों व कंपनियों के बीच सौहार्द बना रहे, मतलब भाईचारा बना रहे। 8 घंटा करवाइएगा तो भाईचारा में रहिएगा। आप उसको सुपरवाइजर को गाली नहीं दे सकते, आपको इमरजेंसी है, सुपरवाइजर आपको गाली दे 8 घंटा कर रही है, आज कंक्रीट है नहीं जाना है, और आपको इमरजेंसी है, तो उससे माहौल ख़राब होता है। तो हम लोग इसीलिए बोले कि माहौल बनाया जाए और 8 घंटा के बाद में वो डबल रोटी दिया जाए। उसके बाद में छठा है भूमि अधिग्रहण कानून, ये हम लोग एक लोकल हम लोग के यहाँ पे क्षेत्रीय मैटर है, उसका हम लोग दिए। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करके छाय डैम, बलकुदरा, रसदा, जयनगर के रैयतों की अधिग्रहण जमीन के बदले रोजगार व पुनर्वास किया जाए। इसीलिए कि वहाँ एनटीपीसी बिना बोले चला जाता है, दलाल के माध्यम से लठेत खड़ा कर। मेरा जमीन है, आज तक वहाँ मुआवजा नहीं मिला, तो मुआवजा के लिए हम लोग केस लड़ रहा, आदमी सब केस लड़ रहा है। तो मुआवजा दीजिए, नौकरी दीजिए, पुनर्वास कीजिए, जमीन अधिग्रहण कीजिए, ये चीज़ है वो